So, good evening once again. Today we are going to continue our discussion. हम लाइट चैप्टर कर रहे थे, कॉनकेव मिरर पे डिस्कशन चल रहा था हमारा. हमने कल वाले सेशन में साइन कन्वेंशंस पढ़ लिए हैं, रूल्स पढ़ लिए हैं, मिरर फार्मूला क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूले जो फॉर्मूले हैं दो, वो भी हमने देख लिया है ना. तो आज हम देखेंगे रे डायग्राम्स कि रे डायग्राम्स कॉनकेव मिरर के क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कॉनकेव मिरर, देखो सबसे पहले तो आपके कॉनकेव मिरर के केस में वी आर हैविंग 6 रे डायग्राम्स. कितने हैं? अब वो अगर वो 6 रे डायग्राम्स हैं तो वो 6 रे डायग्राम्स किस तरीके से हैं, कौन कौन से हैं, उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं, उन्हें हम कैसे याद रख सकते हैं. तो ध्यान से सुनिएगा, क्रैम करने की जरूरत नहीं है. सीधे सीधे क्या करना है, आप पोल पे खड़े हो जाओ. कहां खड़े हो जाओगे? पोल पे खड़े होकर आप पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करो. किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में. पोल से किस डायरेक्शन में मूव करना है हमने? लेफ्ट डायरेक्शन में. ये किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें रे डायग्राम स्क्रैम करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, तो पोल से जब हम लेफ्ट की तरफ चले तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. सबसे पहला केस क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ा है तो इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी. दूसरा केस क्या होगा, हम थोड़ा और आगे आए. दूसरा केस हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो? फोकस पे पड़ी हो. तो दूसरा केस हो गया एट एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. तीसरा केस क्या हो सकता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. चौथा केस क्या हो सकता है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. फिफ्थ केस क्या हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पड़ी हो, सी से भी थोड़ा सा पीछे पड़ी हो. फिफ्थ केस. और सिक्स्थ केस क्या हो सकता है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट केसेस हैं. केस का मतलब क्या है? केस का मतलब ये है कि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट कहां कहां पे पड़ा हो सकता है. इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनेगा ना. या तो वो पोल और फोकस के बीच में होगा, या फोकस पे होगा, या बिटवीन सी एंड एफ होगा, या एट सी होगा, या बियॉन्ड सी होगा, या इंफिनिटी होगा. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती. ठीक है, तो ये हमें इन 6 के 6 केसेस को हमें 1 बाय 1 सबको डिस्कस करना है और देखना है किसी पर्टिकुलर केस में जो केस के कॉरस्पॉन्डिंग जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, क्या वो रियल है या क्या वो वर्चुअल होगी, क्या वो बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से या क्या वो छोटी बन रही है, क्या वो सेम साइज की बन रही है. ठीक है, वो क्या वो इरेक्ट बन रही है, मतलब सीधी बन रही है, या इमेज उल्टी बन रही है. तो ये सारी चीजें हम अब डिस्कस करने वाले हैं. समझ में आया? तो सबसे पहला केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन P एंड F. ये हमारा कॉनकेव मिरर है. ठीक है, कृष बेटा आप कल पूछ रहे थे रूल्स का, तो रूल्स का अभी पता लग जाएगा कि रूल्स कैसे यूज करने हैं. ठीक है, ये लेट सपोज ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ठीक है, तो अगर हमने क्या माना कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस, तो इमेज कहां बनेगी?
तो सबसे पहले रूल यूज करने हैं यहां पे। सबसे पहला रूल यूज करेंगे कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ये पहला रूल यूज कर लिया हमने रे डायग्राम बनाने के लिए कि जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। अब दूसरा रूल इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो उसी से ही वापस निकल जाती है। समझ में आया? यही है ना, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद वहीं से तो जाती है। तो अगर वो कहां से पास हो रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो हमने दो रूल्स यूज किए या नहीं किए, यहां पे कर लिए। ठीक है, अब आप देखें इमेज कब बनती है। मैंने कल बताया था इमेज या तो कब बनेगी जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू और मोर देन टू लाइट रेज या तो असलियत में एक्चुअल में मीट करें या हमें मिलती हुई दिखाई दे। और अगर हम यहां देखें, यहां हमारी आईज हैं, तो यहां देखें ये दोनों लाइट रेज तो इधर फैल रही हैं, डाइवर्ज नहीं कर रही। क्या डाइवर्ज कर रही है ना, ये स्प्रेड हो रही है, फैल रही है, तो इधर तो मिलेंगी नहीं कभी। ठीक है, तो इमेज यहां नहीं बनेगी। बट हमारी आईज को क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज कहां से आ रही हैं, यहां से आ रही हैं, और जहां वो मीट कर रही हैं वहां क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्लियर है या नहीं है? ओके, ठीक है। तो ये बेसिकली अब ये केस कहां ऐसा कहां यूज ले सकते हैं, हर केस के पीछे कारण है। अब आप देखें ध्यान से, अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना सा है, ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, और इमेज बड़ी बनी है नहीं बनी, बताओ। ठीक है, तो ये किस केस में इसको कहां यूज लेते हैं, इस वाले केस को, या कॉनकेव मिरर को, या कॉनकेव मिरर के स्पेशली इस केस को कहां यूज में लिया जाता है, इन शेविंग एंड मेकअप मिरर्स। शेविंग मिरर्स में या शेविंग मिरर्स या मेकअप मिरर्स में। अब ऐसा इसलिए होता है कि अगर घर पे पापा शेव कर रहे होते हैं तो यहां पे देखो, यहां पे ये वाला केस इसलिए हम यूज कर रहे हैं ताकि जो इमेज है वो क्या बने, एनलार्ज बने। इमेज बड़ी बन रही है तो हमने क्या सोचा, क्योंकि शेव करते वक्त गलती नहीं होनी चाहिए या ब्लेड ना लग जाए, है ना, तो उस वजह से हमें क्या वो कब पॉसिबल होगा, जब जो इमेज है वो क्या दिखेगी, हमें बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो उठाकर हमने कॉनकेव मिरर किस में लगा दिया, शेविंग मिरर में। ठीक है, और सिमिलर गोज फॉर मेकअप मिरर एज वेल। ठीक है, घर पे सिस्टर या मदर जब मेकअप मिरर यूज करती हैं तो उनका भी मोटिव क्या होता है कि सब कुछ एनलार्ज दिखे, ताकि जो मेकअप हो रहा है वो इवनली हो, स्मूथ हो, एक तरीके से हो। ठीक है, तो अनइवन मेकअप नहीं हो। इस वजह से मेकअप मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर का ये केस काम में आता है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पापा इसको यूज कर रहे हैं शेविंग मिरर को, तो उन्होंने ये केस पढ़ा ही होगा या उन्होंने डीओ पे क्लास ली होगी, जरूरी तो नहीं है ना। इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो फिर भी कैसे यूज में ले लेते हैं पापा या मम्मा, अगर मेकअप मिरर यूज कर रही हैं, उन्हें तो नहीं पता ना कि इमेज कब बड़ी बनेगी, दे डोंट नो। जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स साइंस बैकग्राउंड से हो। तो बेसिकली होता क्या है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि मम्मा अगर मेकअप कर रही है तो मिरर बहुत दूर पड़ा है और खुद दूर खड़ी है, 10 फुट दूर खड़ी है, ऐसा नहीं होता। या पापा अगर शेव कर रहे हैं तो मिरर इतनी दूर है और दूसरे कमरे से खड़े होकर देख कर रहे हैं वो शेव, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो क्या होता है, होता क्या बेसिकली, ये हमारी उसमें आ जाता है हैबिट में, क्योंकि हमें पता है कि हमें बड़ा बड़ा एनलार्ज देखना है। तो होता क्या है, आपके पापा या मम्मा मिरर को कहां ले आते हैं, फेस के बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब ले आते हैं। उससे होता क्या है, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है पापा का फेस या मम्मा का फेस,
उन्हें नहीं पता कि कॉनकेव मिरर की खास बात यह है कि वो इमेज बड़ी कब बनाएगा, जब ऑब्जेक्ट कहां बैठी होगी, बिटवीन P एंड F। उन्हें यह नहीं पता कि पोल और फोकस, इसकी फोकल लेंथ कितनी है। पता होगा कि मम्मा को नहीं पता, उन्हें थोड़ा पता है कि ये जो मेकअप मिरर में जो कॉनकेव मिरर लगा है उसकी फोकल लेंथ कितनी है, या मेजर करके बैठी हुई है मम्मा, नहीं ना। तो वो बेसिकली क्या होता है, ये हो जाता है ऐसे अपने आप ही। क्या होगा, जब आपकी मम्मा उस मिरर को पास में लेके आती हैं तो आपकी मम्मा का फेस कहां आ जाता है, बिटवीन पोल एंड फोकस। और एक बार कॉनकेव मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में आके बैठ गया तो वो उसको बड़ा ही दिखाएगा। क्लियर है? क्लियर है गौरव? लाइव सेशन स्टूडेंट्स क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है। क्रिश, प्रियल, पार्थ एंड पलक। यस सर, क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा रे डायग्राम तो हमने बना लिया है ना। अब क्या है, हमने ये देखना है कि जो इमेज बन रही है वो कैसी है। सबसे पहली बात, क्योंकि लाइट रेज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं बट असलियत में वो मिल नहीं रही, इसलिए जो इमेज बन रही है वो कौन सी है, वर्चुअल। दूसरी बात, इमेज सीधी बन रही है तो सीधे वर्ड के लिए फिजिक्स में हम क्या यूज करते हैं, ERECT, इरेक्ट। क्लियर है? और उल्टी के लिए इन्वर्टेड। एनलार्ज बन रही है, ऑब्जेक्ट छोटा सा है, इमेज बड़ी है, एनलार्ज या मैग्नीफाइड, कुछ भी यूज कर सकते हैं, एनलार्ज या कंपैरेटिवली। क्लियर है सबको? कोई डाउट है? बेटा ये रे डायग्राम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको कॉनकेव मिरर पे बेस्ड न्यूमेरिकल 100% आने वाला है बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये जो रे डायग्राम्स हैं इनकी आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। कितनी ज्यादा हो जानी चाहिए कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे ना बेटा, आपको कब पता लग जाएगा, मैं आपको एक सेल्फ असेसमेंट टूल दे देता हूं जिससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि आपको रे डायग्राम समझ में आ गए हैं या नहीं। जब कभी भी किसी भी तरह का अभी क्योंकि कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं तो कॉनकेव मिरर के कंसर्न में ही बात करूंगा मैं कि कॉनकेव मिरर पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल है, अगर आप उसको रीड कर रहे हो कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दिस एंड दिस सेंटीमीटर is placed at a distance of this centimeter from a concave mirror having focal length this centimeter, ऐसा क्वेश्चन आ जाए फॉर एग्जांपल तो होना क्या चाहिए, अगर आपकी रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छी खासी होगी तो होगा क्या बेटा, होगा ये कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही पता लग जाएगा कि वो क्वेश्चन आपको किस केस में लेकर जाना चाह रहा है, वो क्या वो किस केस में क्वेश्चन आपको लेकर जाना चाह रहा है कि वो क्या, क्योंकि आपको ना क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे बिठा है। और एक बार हमें पता लग गया कि ऑब्जेक्ट कहां बैठा है तो हमें पता लग जाएगा कि ये किस केस की बात कर रहा है, क्या वो बिटवीन P एंड F की बात कर रहा है, क्या वो एट फोकस की बात कर रहा है, क्या वो बिटवीन C एंड F की बात कर रहा है, क्या वो एट C की बात कर रहा है, क्या वो बियॉन्ड C की बात कर रहा है, क्या वो इन्फिनिटी की बात कर रहा है। तो ये सारी चीज क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही क्लियर हो जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझे किस केस में लेकर जाना चाह रहा है। ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि ये मुझे किस केस में लेकर जाना चाह रहा है, तो बेटा आप ये मान लेना आपको इमेज कैसी है, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी या रियल होगी या इन्वर्टेड होगी या बड़ी होगी या छोटी होगी, ये सारी चीजें आपको निकालने के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको रे डायग्राम्स अच्छे से क्लियर हुए तो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते पता लग जाएगा कि इमेज की पूरी कुंडली आपके दिमाग में आ जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, तो जब तक आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते यू आर नॉट गेटिंग, कि आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते नहीं पता लग रहा कि वो किस केस में लेकर जाना चाह रहा है, तब तक आप ये मान लेना आपको रे डायग्राम्स की उतनी क्लैरिटी, उतनी आपकी उस पर पकड़ नहीं बनी है। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को?
सेकंड केस है पानी, ब्रिंग योर बॉटल्स ना बेटा। सेकंड केस क्या होता है, एट फोकस। अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो, क्योंकि हमने कहा था ना हम पोल से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो पहले बिटवीन पी एंड एफ आ गया, अब कौन सा आएगा, एट एफ आएगा, है ना। तो ये क्रैम नहीं करना, ये तो ऐसे ही याद रह जाएंगे हमें। ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा आप लोगों ने ऐसे फ्री हैंड डायग्राम नहीं बनाने हैं, अगर बनाने को बोल दिया जाए तो आपको कंपास, स्केल, सब चीजें अच्छे से, ये जितना F और P के बीच में डिस्टेंस है उतना ही यहां भी होना चाहिए। सारी चीजें आपको मद्देनजर रखनी है व्हाइल ड्राइंग ए रे डायग्राम, ठीक है। तो चलो एट F की बात करें, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, तो रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ठीक है। दूसरा रूल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो उसी रास्ते से ही वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। समझ में आया या नहीं आया? अब बात, हाँ जी क्लियर है? यहां पे हमारी आईज हैं बेटा, आपको ये ऑलमोस्ट पैरेलल लग रही होंगी दोनों लाइंस। बात सही है, ये ऑलमोस्ट पैरेलल हैं बट पैरेलल नहीं है, क्योंकि अगर पैरेलल होंगी तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। बट ये ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। ऑलमोस्ट पैरेलल मतलब ये बहुत दूर जाकर क्या होंगी, मिलेंगी, बहुत ज्यादा दूर जाकर ये इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर बनना मतलब इंफिनिटी में बनेगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात कि इमेज कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। दूसरी बड़ी बात बेटा, मैं आपको यहां पे मिला के दिखा देता हूं कि अगर मिलेगी इंफिनिटी पे तो इमेज कैसी बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे लेट सपोज यहां मिल गई है, ठीक है। अब अगर यहां मिल जाएंगी तो जिस पॉइंट पे ये मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी नहीं बनेगी, बताओ? इमेज बन गई यहां पे। तो सबसे पहली बात ये बनाई क्यों है, ताकि हम इमेज के बारे में पढ़ सकें। सबसे पहली बात, ये रियल इमेज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि लाइट रेज असलियत में मीट करेंगी, बहुत दूर जाके मीट करें पर मीट तो कर ही रही हैं, तो वो इमेज कौन सी होगी, रियल इमेज होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इमेज कितनी सी थी, इमेज तो जो ऑब्जेक्ट थी वो इतनी थी, बट इमेज क्या है वो बहुत बड़ी बन रही नहीं बन रही, बताओ? तो यहां पे क्या लिखेंगे, एनलार्ज या मैग्नीफाइड। क्लियर है कि नहीं है? फोर्थ, क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं है, बताओ? क्रिश, प्रियल, पार्थ एंड पलक। यस सर। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो इमेज है, हमने देखा कि इमेज कहां बन रही है, एट इंफिनिटी बन रही है। तो बेटा आप गलती से भी अपने बोर्ड की आंसर शीट पे इमेज बनाकर मत आ जाना, गलती से भी। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ताकि हमें पता लगे कि इमेज जो बनेगी कैसी बनेगी, उल्टी बन रही है, बड़ी बन रही है,
और एनलार्ज बन रही है, ठीक है। और यहां देखो, क्योंकि हम इन्फिनिटी पे बोल रहे हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, तो आपने गलती से भी इसको अपनी आंसर शीट में ड्रॉ नहीं करना, क्योंकि अगर आप आंसर शीट पे इमेज दिखाकर आ गए इस केस में, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप लोग इस दुनिया के सबसे महान बच्चे हो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में और कोई तो इन्फिनिटी को ढूंढ नहीं पाया, आपने ढूंढ दिया। हाँ, ठीक है। तो गलती से भी इस केस में इमेज नहीं बनाकर आनी। मैं 10 बार बोल रहा हूं, बट फिर भी बच्चे बना के ही आएंगे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, इसमें इमेज नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? क्योंकि वो इमेज बन ही इन्फिनिटी पे रही है, जो है ही इन्फिनिटी, वो हमारी रेंज से बाहर है। क्लियर है? चलें आगे। थर्ड केस, पहला केस था बिटवीन P एंड F, दूसरा केस एट F, तीसरा केस बिटवीन C एंड F, ठीक है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने क्या कहा? बिटवीन C एंड F। तो जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? रूल। जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, तो बेटा ये यहीं पे मिल जाएंगी जाके, ठीक है। तो जिस जगह पर जाके ये मिलेंगी, मीट करेंगी, वो उस जगह पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। अब सबसे पहली बात, इमेज रियल है कि नहीं है? क्योंकि लाइट रेज असलियत में मीट कर रही है, तो इमेज रियल है। दूसरी बात, इन्वर्टेड उल्टी बन रही है नहीं बन रही? बताओ। तीसरी बात, एनलार्ज या बड़ी बन रही है नहीं बन रही? बताओ। किसको क्लियर नहीं है ये केस? बताओ। क्रिश, प्रियल, पलक। हाँ पलक, प्रियल क्या बोल रहे हो आप? सर ये केस और सेकंड केस सेम हुआ ना? ये केस और सेकंड केस सेम तो नहीं हुआ, क्योंकि बेटा ये इन्फिनिटी पे थोड़ा बन रही है, और सेकंड केस और ये केस सेम होता तो बेटा सेकंड केस पे तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा था, यहां हमने फोकस पे रखा है क्या बेटा? हाँ, बियॉन्ड सी को इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे। आपका घर यहां से 1.5 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रियल बेटा आपका घर कन्याकुमारी में है क्या? बोल सकता हूं क्या मैं? फिर बियॉन्ड सी को इन्फिनिटी कैसे बोल सकते हैं बेटा? फोर्थ केस कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो? सी पे पड़ा हो, तो जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। दूसरा रूल क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज जो फोकस से पास होती हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो बेटा ये लगभग यही मीट करती हैं, मीट करेंगी सी के बिल्कुल नीचे, तो इमेज भी कहां बनेगी? एट सी बनेगी। तो सबसे पहली बात, इमेज कहां बन रही है? एट सी बन रही है। दूसरी बात, क्योंकि लाइट रेज असलियत में मीट कर रही हैं, इसलिए इमेज कौन सी है? ये
तीसरी बात सेम साइज की है, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज की इमेज है, सेम साइज। फोर्थ, उल्टी बन रही है तो अब बोलो बिना, देखो अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, एट सी पड़ा है, तो हमने दो रूल्स कौन से यूज किए हैं। पहला रूल, जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। दूसरा रूल कौन सा इस्तेमाल किया है, इसके बिल्कुल अपोजिट, कि जितनी भी लाइट रेज जो फोकस से पास होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल मूव पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। किसको समझ में नहीं आया फोर्थ केस? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, कृष, प्रियल, पलक। कृष क्लियर है बेटा? पक्का? चलो फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। फिफ्थ केस कौन सा है? फिफ्थ केस है अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ी हो, बियॉन्ड सी, सी से थोड़ी सी पीछे पड़ी हो ऑब्जेक्ट, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी, है ना। तो जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। ये पता है कि नहीं है, बताओ। दूसरा रूल, जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं वो वापस वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ये दोनों जहां पे मीट करती हैं वहां पे इमेज बनती है। तो इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ नहीं बन रही क्या? तो इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रियल, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में मीट कर रही है। थर्ड, डिमनिस्ट, क्योंकि छोटी बन रही है तो छोटी इमेज बन रही होगी, तो उसके लिए हम डिमनिस्ट वर्ड यूज करेंगे। फोर्थ, उल्टी बन रही है तो हम इन्वर्टेड लिखेंगे। क्लियर है या नहीं? बेटा बहुत अच्छी बात बोली है। हमने 4 रूल्स पढ़े हैं। आप जरूरी नहीं है कि आपको क्रैम करना है कि ये 2 रूल्स इस वाले केस में लगाने, कोई क्रैम करने की जरूरत नहीं है बेटा। आपको जो चारों रूल्स में से जो सबसे सुंदर 2 लगते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बाकी 2 भी लगा देते हैं इसमें, ठीक है। एक रूल क्या है कि जितनी भी लाइट रेज जो फोकस से पास होती हैं रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेंगी। ये सारी की सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद। चौथा रूल कौन सा यूज कर सकते हैं? जितनी भी लाइट रेज जो पोल पे स्ट्राइक होंगी वो इक्वल एंगल सब्स्टिट्यूट करेंगी, है ना। तो पोल पे भी एक लाइट रे हम स्ट्राइक करवा देते हैं यहाँ पे, तो बेटा ये कहां से गुजरेगी? यहां से गुजरेगी। समझ आया? तो आप कोई से भी रूल्स यूज कर सकते हो, बट यू हैव टू यूज एटलीस्ट 2 रूल्स आपको यूज करने ही पड़ेंगे। तभी तो हमें 2 लाइट रेज मिलेंगी, तभी तो हमें पता लगेगा कि वो 2 एक दूसरे को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी। समझ में आया या नहीं आया? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, कृष, प्रियल, नहीं हुआ क्लियर? कृष एक बार वापस समझाऊं, बताओ क्या समझाऊं? क्या सी पे? ये वाला नहीं, ये वाला केस समझना है, कोई और समझना है? फिफ्थ वाला केस समझना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। बताओ कहां से समझना चाह रहे हो आप? देखो चलो रीड्रॉ करते हैं। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम बात कर रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट कहां पड़ा हो? बियॉन्ड सी। तो जितनी भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं
आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू फोकस। आपको एरोज बनाने बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। अगर एरो नहीं बनाओगे तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि आप रे भेज कहां से रहे हो और ले कहां से रहे हो। समझ में आया? ठीक है। दूसरा रूल कौन सा लगा सकते हैं कि जितनी भी लाइट रेज जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हैं, ये जाएगी, ये यहाँ पे टकराएगी, वापस आ जाएगी, तो ये दोनों मिले कहाँ पे? यहाँ पे मिले। जहां पे मिलेंगे वहां इमेज नहीं बनेगी। क्रेश बताओ, क्लियर है ना अब? तो बस बन कहाँ रही है? बिटवीन सी एंड एफ बन रही है, रियल बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है क्योंकि छोटी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है क्योंकि उल्टी बन रही है। समझ में आया सबको? यस और नो वैभव बेटा? क्लियर है ना बेटा? बेटा इससे ज्यादा मैं जोर नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है ना? तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से जो पिछले 2 साल आपके रहे हैं वो आपको भी पता है। तो नहीं ऐसे मैं मतलब कुछ गलत बात नहीं बोलूंगा कभी भी, ठीक है? बिल्कुल रिलेट करोगे आप, करनी पड़ेगी बेटा। अब इसमें लास्ट केस रहता है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, वो आप सब कल देख के आओगे, ठीक है? एक कुछ ना कुछ तो टास्क भी दिया जाए घर से करने के लिए, है ना? अब चलते हैं। मिरर फॉर्मूला कल डिस्कस कर लिया था हमने, समझ आ गया था। 1/v + 1/u = 1/f। v क्या होती है? इमेज डिस्टेंस होती है। कि इमेज डिस्टेंस का मतलब कि इमेज मिरर से कितनी दूर बन रही है। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर बैठी है। और f का मतलब फोकल लेंथ होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ दैट पर्टिकुलर मिरर। समझ में आया? क्लियर है? हाँ, न्यूमेरिकल्स पे पहुंचने से पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने कल देख लिए थे 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक क्या होता है? m = -v/u होता है। दूसरा कौन सा होता है क्रेश? hi का मतलब हाइट ऑफ इमेज और ho का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब मैं कुछ ऐसा बताऊंगा जो शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है? वो उस टॉपिक का नाम क्या है? कंक्लूजन्स regarding the magnitude of linear magnification। बेटा ये कहीं भी नहीं मिलेगा, सो प्लीज इसको ध्यान से सुन लेना। कंक्लूजन्स रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैथमेटिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल डिजिट या न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो अब हम लीनियर मैग्निफिकेशन पे बेस्ड कंक्लूजन्स ढूंढेंगे। किसके आधार पे? किसके बेस पे? मैग्नीट्यूड के बेस पे, ठीक है? देखो अब m जो है लीनियर मैग्निफिकेशन, इससे रिलेटेड 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। उसके अलावा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं हो सकता। वो क्या क्या हो सकता है? ध्यान से सुन लो। m कैन बी लेस देन 1, ये 1 से छोटा हो सकता है। m की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो सकती है। इट कैन बी मोर देन 1,
ये 1 से बड़ी भी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी, ये 1 के बराबर भी हो सकती है। इट कैन बी इक्वल टू 1। क्लियर है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्रिश, अब ये कंक्लूजन थोड़ा है, कंक्लूजन तो आगे निकालेंगे। ये तो मैंने आपको बात बताई है कि m लेस देन 1 भी हो सकता है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 भी हो सकती है। धीरज बेटा, आपने बैकअप सेशन देख लिया था इसका? क्लियर है? गुड। आई हैव सीन फर्स्ट स्टूडेंट, मतलब जिसने सीरियसली बैकअप सेशंस देखे हैं और जिसको सीरियसली कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। मुझे देख के ऐसा नहीं लग रहा धीरज को कि ये मेरी लाइव क्लास में नहीं बैठा आज तक, जस्ट बिकॉज ऑफ कि इन्होंने बैकअप सेशंस देखे हैं। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है और आप लोगों के लिए एक वो बात थोड़ी सी क्लियर की है कि बैकअप सेशंस आप लोगों के देखने के लिए हैं, मेरे देखने के लिए नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी आईटी टीम है, टेक्निकल टीम है, वो बैकअप सेशन अपलोड करती है मेरे लिए कि सर रात को बैठ के देखें सारे सेशंस। तो उसके लिए तो मुझे पूरे दिन में कम से कम 50-60 घंटे चाहिए, तब जाके काम हो पाएगा, है ना? तो वो आप लोगों के लिए है, तो आप देखा करो उसे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेटा ज़िंदगी बदल जाएगी बैकअप सेशंस देखोगे तो। ठीक है, चलते हैं अब m की जो वैल्यू क्या है, m इक्वल्स टू hi/ho था कि नहीं था? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर m की वैल्यू 1 है, इफ m इज इक्वल्स टू 1, अगर m 1 है तो इसकी जगह 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो 1 इक्वल्स टू hi/ho लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो HO इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो HO विल बी इक्वल टू HI। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कहीं दे रखी है कि m इक्वल्स टू 1 है, या आपने निकाली है तो m की वैल्यू 1 आई है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर m की वैल्यू या तो 1 दे रखी हो या आपने डिराइव की हो तो 1 आई हो, उससे क्या कंक्लूजन निकालना है कि जितना साइज या जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है, इमेज भी सेम साइज या सेम हाइट की ही होगी। समझ में आया या नहीं आया लाइव सेशन स्टूडेंट्स? क्योंकि ये मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है ना, 1 इक्वल्स टू hi/ho, ho उधर जाएगा तो ho इक्वल्स टू hi, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। कब? जब m की वैल्यू 1। अब चलते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी कि अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है। याद रखना, लेस देन 1 0 और 1 के बीच की बात कर रहे हैं, नॉट बियॉन्ड 0, माइनस में नहीं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस पे आएंगे अभी। अगर m की वैल्यू क्या हो, लेस देन 1, हम मान लेते हैं m तो पता ही है क्या होता है, hi/ho होता है। m की वैल्यू अगर 0.5 है, क्या है 0.5, तो 0.5 इक्वल्स टू hi/ho हो गया कि नहीं हो गया? अब 0.5 का मतलब हाफ ही तो होता है या नहीं होता? 0.5 का मतलब 5/10 का मतलब 1/2 ही तो होता है। तो ये क्या होगा, 1/2 इक्वल्स टू hi/ho हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो यहां से hi की क्या वैल्यू आई? hi इक्वल्स टू ho/2, मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 2, मतलब हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ हो गया। तो आप ये मान लीजिए, ये याद रखना, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 है तो इमेज छोटी बनेगी, ऑब्जेक्ट बड़ी होगी। इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, और ऑब्जेक्ट उससे बड़ी होगी। क्लियर है या नहीं है? कब होगा ऐसा? जब m की वैल्यू, वैभव, लेस देन 1 हो। इतना टाइम क्यों लग गया? इससे जोर से तो बोल नहीं सकता बेटा मैं।
क्रिश, प्रियल, क्लियर है कि नहीं है बेटा? Yes, sir. अब चलते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी कि अगर m क्या हो, बोलते नहीं हो ना एक तो आप, ग्रेटर देन 1 हो m, तो क्या होगा? m इक्वल्स टू क्या होगा? h आई अपॉन एच ओ। ग्रेटर देन 1 में मैं m को एक बार 2 ले लूं, कोई दिक्कत? m को अगर 2 ले लें तो 2 इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2 एच ओ इक्वल्स टू एच आई, का मतलब हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डबल। जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उसका 2 टाइम्स, मतलब डबल हो गई किसकी हाइट? इमेज की। ऐसा कब पॉसिबल होगा या इमेज कब बड़ी बनेगी? जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कौन बोला 2 होगी? चाय नहीं पी गए बेटा आज? क्या? तो 3 केसेस जो पढ़े हमने, m कैन बी इक्वल्स टू 1, m कैन बी लेस देन 1 एंड इट कैन बी ग्रेटर देन 1। इक्वल्स टू 1 होगा तो सेम साइज की इमेज बनेगी, ग्रेटर देन 1 होगा तो इमेज बड़ी बनेगी, लेस देन 1 होगा तो इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। क्लियर है? ये तो वो कंक्लूजन्स थे जो हमने मैग्निफिकेशन की मैग्नीट्यूड के बेसिस पे निकाले हैं। अब हम कंक्लूजन्स डिराइव करेंगे किसके बेस पे? m के जो वैल्यू है उसके साइन पे बेस्ड कंक्लूजन निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे m इक्वल्स टू -3 है अगर, तो क्रिश बेटा आप मुझे ये बताइए इस पे बेस्ड कंक्लूजन्स कैसे निकलेंगे? m की वैल्यू -3 है, इससे क्या क्या आप कंक्लूड कर सकते हो? लेस देन 1 है, ओके। बेटा ध्यान से सुनना क्रिश, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजे की बात ये है 90% बच्चे यही गलत करके आएंगे। m की वैल्यू -3 है तो पहली बार में सीधा सीधा दिमाग में यही बैठता है कि ये लेस देन 1 है। बट मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड पढ़ते वक्त हम जो लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड देखेंगे। बेटा आपको माइनस का साइन अलग से पढ़ना है और डिजिट को हमने अलग से पढ़ना है, इनको इकट्ठे नहीं पढ़ना, ठीक है? अब अलग से पढ़ेंगे तो डिजिट क्या है? 3 है। 3 1 से बड़ा है, मतलब जो इमेज होगी वो बड़ी बनेगी। तो अब माइनस का साइन क्या बता रहा है? माइनस का साइन अगर m के साथ माइनस का साइन लगा हुआ हो तो उसका मतलब है जो इमेज बनेगी ना वो उल्टी बन रही है, वो इन्वर्टेड बन रही है या इन्वर्टेड बनेगी। और यही m अगर +3 होता तो इसका मतलब क्या होता कि जो 3 है वो 1 से तो बड़ा ही है, ठीक है? मतलब इमेज बड़ी बनेगी। साथ में m का जो साइन है पॉजिटिव है, इसका मतलब जो इमेज है वो सीधी बनेगी या इरेक्ट बनेगी। क्लियर है या नहीं है? लाइव सेशन स्टूडेंट्स क्लियर है? क्रिश, प्रियल, बेटा इनको ना अलग अलग पढ़ना है क्रिश, इनको इकट्ठे नहीं पढ़ना, ठीक है? Yes, sir. अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारी डीओ शीट है, सबसे सेकंड है वैसे तो ये। पहली डीओ शीट बेटा आज ये अपलोड हो जाएगी आपके बैचेस में। ये थ्योरी है, नोट्स हैं बहुत अच्छे, इसको पढ़ लोगे तो आप ये मान लो आपकी 70% कॉन्केव मिरर कंप्लीट हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ लिखे हुए ना बेटा, हाथ से ही लिखे हुए बेटा, ये आपके बैच में होंगे।
वहां से पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। वो बेटा आपका दिल के अनुसार आपको कर लेना जो करना है। क्वेश्चन आ गया हमारी स्क्रीन पे, फाइंड द साइज कॉमा नेचर एंड पोजीशन of the image formed when an object of size 1 centimeters is placed at a distance of 15 centimeters from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो सबसे पहले मैं बोल देता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्रिश देगा, क्योंकि ही इज द न्यूएस्ट पर्सन। तभी पता लगेगा कि बच्चों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आप लोगों ने तो फिर भी ट्राई करा है। क्रिश सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, गिवन क्या क्या है वो लिखो। ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी नहीं दे रखी बताओ, 1 सेंटीमीटर। कहां बैठा रखा है उसको हमने, 15 लेंगे या -15 लेंगे क्रिश? बेटा कल बताया था ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट पे रखा जाता है, तो पोल से जितने भी डिस्टेंसेस हम लेफ्ट में मेजर करते हैं वो सारे नेगेटिव लिए जाते हैं। साइन कन्वेंशंस वाला बैकअप सेशन नहीं देख के आए हो। फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है क्या अभी ना फोकल लेंथ? -10 है बेटा, अभी कल बताया है। ये मिरर है, फोकस किधर बैठा है, ये फोकस है, ठीक है। तो बेटा पोल से इधर ही तो मेजर करोगे, लेफ्ट में मेजर करोगे तो फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होगी क्रेश। तो फिर ये साइन कन्वेंशन इसलिए मैंने कहा था कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपको मैंने बता देता हूं फिर से क्रेश, 3 फॉर्मूलाज हैं, 3 फॉर्मूला के अलावा चौथा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको पूरे लाइव चैप्टर में मदद करेगा। पहला फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला है, 1/v + 1/u = 1/f। दूसरा फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का है, m = -v/u। तीसरा फॉर्मूला भी लीनियर मैग्निफिकेशन का है, जो कि क्या है, m = hi/ho। अब क्रिश बेटा आंसर निकालिए और बताइए। v की वैल्यू निकालिए क्रिश, v की वैल्यू। गौरव बेटा इधर उधर देखोगे तो बेटा नुकसान आपका है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। साइन देख रहे बेटा, साइन में तो जान कल तो बताया मैंने। अगर आपके सर ऐसी बातें कर रहे हैं तो बेटा उनकी कानें, उनकी जो बातें हैं सर ऐसे बोले तो बहुत अच्छी बात है बेटा। उन लोगों को कि सर ये तो बधाई वाली बात है, आपको 7 साल का एक्सपीरियंस है। सर आप 8 साल में बैठाइए तो बेटा उतना कुछ करने की जरूरत नहीं, तो रखो ना कि आप सारी पॉसिबिलिटी दिखाओ कि क्या हो सकता है, क्या सर ऐसे हमारे शुरू में लगे तुम्हारा सही है लेकिन गलत है। मैं क्रिश बेटा क्या लेके चलना? सर डिग्री सवाल सिर्फ बन ही ना सर। क्रिश हुआ ऐसे नहीं बेटा, कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आएगा क्रिश। 100% आप ये कहोगे कि सर मैंने जो आंसर निकाल दिया ना सर, उसको किसी के फादर साहब भी गलत नहीं कर सकते इस दुनिया में, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा अभी, ठीक है। तो v कितना है बेटा क्रिश बताओ? v -30 आ रहा है क्रिश का, तो बेटा ये बिल्कुल सही है।
बेटा चलो हमने पोजीशन निकाल दी सबसे पहले, निकल गई ना क्रिश? अब आप उसकी हाइट भी निकालो और नेचर भी बताओ कि क्या वो रियल है या क्या वो वर्चुअल है, जल्दी से। कर लिया क्रिश? हाइट ऑफ इमेज क्या निकली है, नेचर क्या है क्रिश? हाइट ऑफ इमेज क्या है? 2 सेंटीमीटर आ रही हाइट बेटा, -2 आ रही होगी। पक्का ना? ऐसे तो नहीं बोल रहे क्रिश? पक्का बोल रहे हो या ऐसे बोल रहे हो? ये देखो अब मैं बताता हूं बेटा, पता है क्या है, मैं बताता हूं कि क्वेश्चन देखते ही आपको कैसे पता लगनी चाहिए चीजें। पंखा तेज करूं? बेटा फ्रंट वाला पंखा मैं तेज नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी बहुत तेज है ये। आप पीछे बैठ सकते हो, पीछे वाला जो फैन है वो फुल पे है, उसके पीछे रीजन है यहाँ पे डेलिकेट चीजें हैं, जैसे कि ये अगर ये गिर गया तो काम खराब हो जाएगा। चलो लगाएंगे, आप बताना कौन सा बैकग्राउंड लगाना है हमने। चलो क्वेश्चन देखकर केस कैसे पता लगना चाहिए वो इसी से ही, पहले क्वेश्चन से ही हमें क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता नहीं है आज भी काम खराब हो जाएगा, मुझे लग रहा है मैथमेटिक्स के लिए टाइम ही नहीं बचता। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना कैसे पता लगेगा हमें। ये बोल रहे हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस है कि नहीं है, सभी बताओ यस और नो, लाइव सेशन स्टूडेंट्स, है ना। अब वो बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पड़ी है, यहां पड़ी है कहीं, क्योंकि यहां ये भी पूरा 10 सेंटीमीटर का है ना, यहां से लेके ये भी तो 10 का है, तो यहां तक 5 होगा, तो तब जाके 15 सेंटीमीटर पूरा हुआ। इसका मतलब ये हमें किस केस में ले आया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। अब हमें पता है इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, उल्टी बनेगी, बड़ी बनेगी, छोटी बनेगी, वो सब चीजें हमें मालूम है। बस इसलिए मैं बोलता हूं कि जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे किस केस में लेकर जाने की कोशिश कर रहा है। समझ में आया सबको? लाइव सेशन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्रिश, प्रियल क्लियर है ना पक्का बेटा? अगर नहीं है क्लियर तो बता दीजिए। वैभव नहीं क्लियर ना आपको है? डायग्राम तो क्या वो आपको वो मैथमेटिक्स नहीं पता लगा ना अभी? चलो एक बच्चे की फरमाइश है कि क्वेश्चन करवाया जाए, कर लेते हैं बेटा, क्या दिक्कत है? तो वैभव बेटा देखो फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर है, वो रखी कहाँ पे है, u कितना है, -15 सेंटीमीटर। v निकालने के लिए बोल रहा है, तो हमें मिरर फॉर्मूला मालूम है, वो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v हमें v निकालना, तो एक आ जाएगा 1/f माइनस 1/u, है ना। तो f की वैल्यू क्या है देखते हैं, 1/-10 माइनस 1/-15। यहां तक समझ में आया वैभव?
आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -1/10 प्लस 1/15, LCM 30 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर -3 + 2, -3 + 2 मतलब -1/30, ठीक है, -1/30, ये किसके इक्वल आ गया, 1/v के, है ना। अब को आंसर पूछा है कि v की वैल्यू निकालनी है, ना कि 1/v की, तो v क्या हो जाएगा -30 रेसिप्रोकल करके, तो v = -30 सेंटीमीटर। तो बेटा ये आपको पता भी लग जाएगा, -30 का मतलब मिरर से लेफ्ट साइड पे, वो पता ही है हमें बिटवीन C एंड F बनती है, अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इधर ही बनती है, ठीक है, बियॉन्ड C बन जाती है, पता है, क्लियर है ना। कोई डाउट है लाइव सेशन स्टूडेंट्स? वैभव पक्का? तो कोई डाउट नहीं बेटा? कल बेटा आपकी क्लासेस थोड़ी सी ना, मेरी वाली जो क्लासेस हैं, देखो सैटरडे को तो आपका टेस्ट रहता है, आप सबको मालूम ही है ना, याद है सबको? सैटरडे को तो आपका टेस्ट रहता है ना, तो सैटरडे टेस्ट होगा, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी आप लोगों की, है ना। तो लाइव सेशन स्टूडेंट्स बेटा, क्रिश एंड जो भी बच्चे हैं यहाँ पे कनेक्टेड हैं मेरे साथ, बेटा सैटरडे को क्लास नहीं होती है, बिकॉज सैटरडे को टेस्ट डे होता है। बट क्रिश क्योंकि आपका अभी 1 वीक भी नहीं हुआ है, तो टेस्ट भी नहीं होगा और आपकी क्लास भी नहीं होगी, समझ में आया? ठीक है, बट आप खुद पढ़िएगा सैटरडे को, संडे को, ठीक है, और नेक्स्ट सैटरडे संडे से आपकी क्लासेस भी होंगी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास दी जाएगी फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं फिर बातें करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर्स फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई। तो दिया क्या क्या हुआ है हमें, वो आप देखो क्या क्या दिया हुआ है। फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्रिश बेटा बहुत ज्यादा इजी है, आंसर निकालिए विद इन 3 मिनट्स, जल्दी। वी विल बी आस्किंग दिस आंसर फ्रॉम क्रिश। जैसे हो जाए बताना बेटा, रियल आप भी, रियल आर यू देयर? लाइव सेशन में कौन कौन से बच्चे हैं? बिल्कुल आ सकते, क्यों नहीं आ सकती? लाइव सेशन स्टूडेंट्स, am I audible? बोलते नहीं हो बेटा आप लोग? बेटा कर रहे हो क्रिश? अरे इससे इजी कुछ नहीं है इस दुनिया में, करवाऊं क्या? चलो करवाता हूं, ध्यान से सुनना क्रिश, ठीक है? एक मिनट बेटा, आप देख लो सभी। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर नहीं दे रखी क्या बेटा? इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -16 सेंटीमीटर नहीं है क्या? विच प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर नहीं है क्या बेटा? तो बेटा आपको पता है हमने वो फोकल लेंथ निकालने के लिए बोल रहा है,
तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी नहीं है, तो पता तो बहुत कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m इक्वल्स टू HI/HO, m निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं क्रिश यहां से? अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, और इमेज की हाइट क्रिश आप बताइए क्या दे रखी है? 3 दे रखी है, बट ये 3 नहीं है, ये -3 है, क्योंकि कॉन्केव मिरर में ये बोल रहा है कि रियल इमेज बना रहा है। बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? बताओ, यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा? और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो अगर कल साइन कन्वेंशन बताया था, जितने भी डिस्टेंसेस जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेजर किए जाएंगे वो सारे नेगेटिव लिए जाएंगे। तो हाइट क्या है, इमेज की हाइट -3 हो गई कि नहीं होगी? बताओ तो m की वैल्यू -1.5 नहीं हो गई क्या? अब m निकल गया, ठीक है। u हमें पता ही है, तो v नहीं निकाल सकते। m क्या होता है? -v/u होता है। अब m की वैल्यू क्या आई है हमारी? -1.5 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जगह -1.5 से शुरू करेंगे। हमें v निकालना है, v तो -v पढ़ रहने दीजिए। u की वैल्यू क्या है देखो, -16, तो माइनस से माइनस कैंसल, v इक्वल्स टू -1.5 इंटू 16, क्या 5 3 5 2 2 8, तो v कितना आ गया? -24 सेंटीमीटर। किसको क्लियर हुआ? क्रिश बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसे निकाला? थोड़ा थोड़ा क्यों? पूरा पूरा होना चाहिए ना बेटा, क्यों थोड़ा थोड़ा हो रहा है? बेटा आप तो सीधा सीधा ये देखो ना, क्वेश्चन में हमें उसने कहा है कि u पता है, हमें v भी नहीं मालूम, फोकल लेंथ भी नहीं मालूम, तो मिरर फॉर्मूला तो फेल हो गया ना। यहाँ पे हुआ कि नहीं हुआ बताओ? क्योंकि ना हमें यहाँ पे दो चीजें नहीं पता, ना v पता है और ना ही f पता है, तो बेटा इसका हम यूज नहीं ले सकते। तो इसके बाद हम किसके पास जाएंगे? m इक्वल्स टू HI/HO के पास। इसने काम कर दिया। उसके बाद m इक्वल्स टू -v/u के पास जाएंगे, वहां से v निकल गया। अब v निकल गया, u पता था, तो f नहीं निकल जाएगा बेटा? आसान है बिल्कुल, कुछ भी तो डिफिकल्ट नहीं है क्रिश। ऐसा करेंगे, पता है क्या करेंगे? ये जो पीडीएफ है ना, जो हमने शुरू की है, ये पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के विदिन 2 आवर्स ये आपको आपके बैच पे दिख जाएगी, ठीक है? हाँ, ये शीट क्या? क्वेश्चन वाली कौन सी? ये आपके बैच में पहले से बेटा, कभी बैच खोल के देखा हो तो दिख जाती। हाँ, तो वो तो उधर है, अपलोडेड है, वो दोबारा अपलोड नहीं करेगी टीम को, वहां पे पहले से है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या है? क्रिश पढ़ के सुनाइए क्वेश्चन सबको। क्रिश क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ क्रिश। Concave mirror produces 3 times magnified enlarged real image of an object is at 10 centimeter and unknown. Where is the image located? अब बताओ इसमें क्या क्या दे रखा है, बताइए क्रिश। u है हमारे पास -10 सेंटीमीटर, ठीक है? u -10 है, और क्या दे रखे है? नहीं, एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब m की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? 3 दे रखी है, नहीं दे रखी? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब अगर 2 टाइम्स मैग्नीफाइड होता मतलब डबल है ना। तो m की वैल्यू यहाँ पे 3 टाइम्स, मतलब m की वैल्यू क्या है? 3 है। ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्नीफाइड के साथ क्या लिख दिया इन्होंने? देखो ध्यान से, उसके साथ क्या लिख दिया इन्होंने?
क्या लिख दिया क्रिश? रियल इमेज लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर में रियल इमेज नीचे बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है और नीचे बनती है, और जो नीचे बनती है उसकी जो हाइट होती है उसके लिए मैग्निफिकेशन का साइन कौन सा होता है? नेगेटिव नहीं होता, क्या होता है ना? m की वैल्यू क्या हो गई? -3 हो गई। वेयर इज द इमेज लोकेटेड? तो ये तो बहुत इजी है। m की वैल्यू, m का फॉर्मूला -v/u होता है। m की वैल्यू -3 डाल दो, -3 इक्वल्स टू -v/u की वैल्यू कितनी है? -10 है। ये दोनों कैंसिल हो गए। v इक्वल्स टू -3 इंटू 10 इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। बहुत इजी हो जाएंगे बेटा, बहुत, मतलब नींद में भी आप आंसर दोगे, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो। क्या बेटा? नींद, नींद बेटा सपने में भी अगर कोई पूछ लेगा ना तो भी आंसर दोगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत होगी। और अगर अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके घर पे पानी आता है? हाथ भी हैं आपके पास भगवान की दया से, बस क्या समझदार को इशारा काफी होता है ना, तो उसमें डूब जाना आप, ठीक है। लाइव सेशन स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है कि नहीं है बताओ? कोई डाउट तो नहीं है क्रिश? अभी ना पता है कि अभी मैक्सिमम विद इन या तो मंडे या ट्यूसडे से, वो ज़्यादा से ज़्यादा वेंसडे से क्या होगा, टाइम टेबल बदल जाएगा बिल्कुल ही, वो रिमार्केबली चेंज होगा। उसमें ये होगा जैसे आप लोगों की क्लास अभी 3:45 पे आते हो आप और 5:30 पे जाते हो, है ना, तो वो कोशिश की जाएगी 3:45 से एटलीस्ट वो 6:30 तक चले, ठीक है, 3:45, ठीक है। हाँ उसमें एसएसटी भी होगा। प्रोबेबली फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स यू विल बी हैविंग योर सोशल स्टडीज ऑल्सो। मंडे तो आ गया ना बेटा, अब क्या मंडे में कौन सा दिन था? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन लास्ट आज का और करते हैं बेटा। बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अभिनव ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाई, तो गिवन क्या है, HO गिवन है 3 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर, मतलब यूथ गिवन है -8 सेंटीमीटर, विच प्रोड्यूसेस ए वर्चुअल इमेज 4.5 सेंटीमीटर हाई। तो क्रिश मैं आपसे जानना चाहूंगा कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज का कौन से केस में बनती है? हाँ बिल्कुल पहला केस था ना बेटा जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, शेविंग मिरर वाला, मेकअप मिरर वाला, वो एक इकलौता ऐसा केस है कॉनकेव मिरर में जिसमें इमेज वर्चुअल बनती है। समझ में आया? याद रहेगा। व्हाट इज द फोकल लेंथ निकालनी है, व्हाट इज द पोजीशन निकालनी है, ड्रॉ ए रे डायग्राम भी बनाना है। तो यू गाइस आर हैविंग 8 मिनट्स फॉर दिस। आंसर क्रिश आप दोगे, ठीक है। सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल के बताओ और पोजीशन निकाल के बताओ क्रिश, ठीक है बेटा।
पोल ज्योमेट्री फॉर्म। क्रिश बेटा इमेज डिस्टेंस निकला, बी निकला या नहीं निकला बताओ। ओके कोई बात नहीं, निकालो बेटा। नहीं तो वर्चुअल है तो क्या होगा? सर वो कह रहे हैं वर्चुअल इमेज है ना, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए, वो कॉन्वेक्स के केस में होता है। वर्चुअल है तो केस में नेगेटिव होती है ना, चाहे तो हां परमानेंट नहीं हो, उसके बारे में तो सोच रहे हो सर बनाते से लेकर। हाँ जी कृष्ण जी, क्या निकला वी? अरे वही तो नहीं निकल रहा, क्यों नहीं निकल रहा? ठीक है, एम इक्वल से एच आई अपॉन एच ओ से एम निकल गया क्या आपका? चलो एम आपका निकल गया है ना। अब एम निकल गया तो हमें और क्या दे रखा है? यू दे रखा है ना। तो वी निकल गया क्या नहीं निकला बताओ अब? कितना निकला वी? वी कितना निकला तुम लोगों का? 12 सेंटीमीटर आ रहा है बेटा, 1.2 नहीं है। क्रिश कहाँ गलती करी है? ऐसे कैसे हुआ? क्या बोल रहे हो? देखो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, मतलब एचओ कितना है? 3 सेंटीमीटर। कहाँ गलती हुई पहले बताओ मुझे कहाँ गलती हुई बेटा? ठीक है ना, पक्का सही हो गया ना? पक्का सच में बताओ। गुड, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या कृष्ण, मजा आ जाएगा यहाँ पे। आपकी वी पॉजिटिव आई या नेगेटिव आई है बताओ? पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जब वो पोल और फोकस के बीच में वर्चुअल इमेज कब बनती है? जब वो इधर बनेगी, है ना। तो इधर बनेगी मतलब पोल से इधर बनेगी, तो इधर तो पोल से राइट में डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो सारे डिस्टेंसेस क्या लिए जाएंगे? पॉजिटिव लिए जाएंगे। तो आपका इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही आना चाहिए था, मतलब सही है। समझ में आया? अब आप फोकल लेंथ निकाल के बताओ, क्या नाम है क्रिश, जल्दी। आई डोंट थिंक सो। क्रिश फोकल लेंथ बताओ बेटा। ओके ओके, जल्दी निकालो। -24 आ रही है। फोकल लेंथ कितनी आ रही बेटा? बिल्कुल सही है कृष बेटा, -24 है फोकल लेंथ, बिल्कुल सही है। मतलब धीरे धीरे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ना कृष, आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चंस करने में, और 100% वो सही भी होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इतनी प्रैक्टिस करेंगे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो डीओ के बच्चे ने ना किया होगा। समझ आया? बाकी ये जो पीडीएफ्स हैं, ये दोनों पीडीएफ्स आपके बैच में अपलोड हो जाएंगी विद इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। अभी 8 बजे हैं,
प्रोबेबली अराउंड 10-10:30 तक ये पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगी, आपके बैकअप सेशंस भी आपके पास पहुंच जाएंगे हमेशा के लिए। और कुछ आप पूछना चाहते हो तो पूछ लो क्रिश, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग। अच्छा हो जाएगा, सब हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, बेफिक्र रहो। मतलब कहीं यहाँ गलतियां करो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इतनी गलतियां करेंगे बेटा बोर्ड में गलती नहीं होगी, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। और मैथमेटिक्स का लेक्चर हम ऐसा करते हैं, ये तो आज मैं आपको पीडीएफ शेयर करवा दूंगा बैकएंड से, हम कल मैथमेटिक्स का लेक्चर लेंगे आपका, ठीक है। कल सिर्फ मैथमेटिक्स लेंगे, फिजिक्स नहीं लेंगे कल, ठीक है। क्लियर है? ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।